हेलो एवरीवन, वेलकम टू तेजस करियर एकेडमी। गाइस, आज है 10 जनवरी और आज हम देखेंगे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन का। सबसे पहले हम यहाँ पे क्वेश्चन को देखेंगे। पहला क्वेश्चन यहाँ जो लिखा हुआ है वो है आपका दिवाली त्योहार के संबंध में। ध्यान से देखिएगा, दिवाली त्योहार का संबंध राज्य के किस जिले से है। तो दिवाली त्योहार कब मनाते हैं, याद रखिएगा, जब भी नई फसल घर आती है। नई फसल जो है खेत से कट करके खेत से घर आती है, खेत से घर आने के बाद दिवाली त्योहार मनाया जाता है। घर आने के बाद दिवाली त्योहार मनाया जाता है। ठीक है, घर आने के बाद दिवाली त्योहार मनाया जाता है। कहां मनाया जाता है? तो ये आपका बस्तर क्षेत्र में मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, बस्तर क्षेत्र में मनाया जाता है, जिसमें अन्न की पूजन की जाती है। ध्यान रखिएगा, अन्न पूजन किया जाता है। और अगर हम बात करें तो इसे आदिवासियों का दीपावली के नाम से जाना जाता है। आदिवासियों की दीपावली के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, आदिवासियों की दिवाली के नाम से जाना जाता है। क्लियर रहेगा? इतनी चीजें आपको याद रखना है यहाँ पे दिवाली त्योहार के बारे में। पहली चीज कब? तो नई फसल खेत से घर आने के बाद। दूसरा, कौन सी जगह पे? बस्तर। अन्न पूजन, आदिवासियों की दीपावली। ठीक है, अन्नपूर्णा माता की पूजा करते हैं ये लोग और उसके बाद इनके यहाँ दिवाली त्योहार मनाया जाता है। क्लियर रहेगा? तो करेक्ट ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका ए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में दिवाली त्योहार मनाया गया था, याद रखिएगा, छेरछेरा शाकंभरी जयंती, माता शाकंभरी का पूजन, शाकंभरी अगर पूजन हम बात करें, शाकंभरी पूजन या शाकंभरी जयंती, ये सारी चीजें आप याद रखिएगा। क्लियर रहेगा? यहाँ पे छत्तीसगढ़ आर्ट एंड कल्चर में ये सारे क्वेश्चंस आपके इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में राज्य के किस स्थान पर खुदाई के दौरान 9वीं से 10वीं शताब्दी के शिव मंदिर के अवशेष मिले हैं? राज्य के किस स्थान पर खुदाई के बाद? खुदाई किसके द्वारा की जा रही है? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा। ठीक है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के रिपोर्ट के अनुसार यहाँ पर जितनी भी मूर्तियां मिल रही हैं, जितने भी अवशेष मिल रहे हैं, पुराने मंदिर के साक्ष्य होने के रूप में इसको देखा जा रहा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 9वीं से 10वीं शताब्दी के दौरान सोमवंशीय राजाओं के द्वारा बनाए गए राम मंदिर, राजाओं के द्वारा बनाए गए राम मंदिर और लक्ष्मण मंदिर। ध्यान रखिएगा, राम और लक्ष्मण मंदिर के अवशेष भी यहां पर मिले हैं। ठीक है, याद रहेगा यहां पर। अब बात आती है कि सोमवंशी राजाओं के द्वारा बनाए गए यहाँ पे ये जो अवशेष मिल रहे हैं वो जगह कौन सी है? तो ध्यान रखिएगा, ये जगह है आपका सिरपुर। सिरपुर में हाल ही में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा फिर से खुदाई प्रारंभ की गई है और ये प्राचीन शहर 1871 में अस्तित्व में आया था। 1871 के आसपास पहले बार अस्तित्व में इसको, प्राचीन शहर को अस्तित्व में लाया गया था, जिसका नाम था श्रीपुर। ध्यान रखिएगा, पहले इसका नाम था श्रीपुर, अपभ्रंश होते होते सिरपुर बन गया। क्लियर रहेगा? अब यहाँ पे 9वीं और 10वीं शताब्दी के शिव मंदिर के साक्ष्य होने के साथ साथ नंदी महाराज, ध्यान रखिएगा, भगवान शंकर के बहुत बड़े भक्त और इनकी सवारी नंदी महाराज के अवशेष मिले हैं। याद रखेंगे, यहाँ पे नंदी महाराज के अवशेष मिले हैं। इसके अलावा कार्बन डेटिंग के माध्यम से जब इसका एज निकाला गया तो वो टाइम पीरियड मिला 9वीं से 10वीं शताब्दी का। क्लियर होगा यहाँ पर? तो किस स्थान पे मिल रहे हैं? तो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, दैट इज सिरपुर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री द्वारा राज्य के किस जिले में कबीर शोध संस्थान स्थापित करने की घोषणा की गई है? कबीर शोध संस्थान का क्या रिलेशन है? तो याद रखिएगा, कबीर पंथ को बढ़ावा देने, उनकी विधाओं को बढ़ावा देने, उनके विधाओं को आगे बढ़ाने के लिए, जनमानस तक पहुंचाने के लिए, विधाओं को जनमानस तक पहुंचाने के लिए कबीर शोध संस्थान की घोषणा रायपुर में की गई है। यानी कि रायपुर में कबीर शोध संस्थान की स्थापना की जाएगी। ऐसी घोषणा मुख्यमंत्री के द्वारा बालोद जिले के डोंडी लोहारा के भालू कोन्हा, याद रखिएगा, बालोद जिले के डोंडी लोहारा के भालू कान्हा, ध्यान रखेंगे, भालू कोन्हा
गांव में इसका घोषणा हुआ कि हम रायपुर में क्या बनाएंगे, कबीर पंथ वालों के लिए, कबीर की विचारधारा को जनमानस तक पहुंचाने के लिए, उनके जितनी भी कृतियां हैं उन सभी को लोगों तक पहुंचाने के लिए, शिक्षाओं को लोगों में बांटने के लिए कबीर शोध संस्थान की स्थापना की जाएगी रायपुर में। क्लियर रहेगा, करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा यहां पर आपका सी। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है सखी वन स्टॉप सेंटर का संबंध निम्न में से किससे है। सखी वन स्टॉप सेंटर, तो ध्यान रखिएगा जितने भी प्रताड़ित महिलाएं हैं, प्रताड़ित महिला का मतलब हो गया चाहे वो घरेलू हिंसा से हो या और किसी भी कदाचार से हो, ठीक है। महिलाओं की अगर हम बात करें तो प्रताड़ित महिलाओं के लिए एक ही छत के नीचे, ध्यान रखेंगे, एक ही छत के नीचे सारी सुविधाएं उपलब्ध कराना, छत के नीचे सारी सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु, ध्यान रखिएगा, नीचे सारी सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु सखी वन स्टॉप सारी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए, सुविधाओं को प्रदान करने के लिए सखी वन स्टॉप सॉल्यूशन, ध्यान रखिएगा, सखी वन स्टॉप अभियान चलाया जा रहा है, सेंटर स्थापित किया गया है। अब इसमें पीड़ित प्रताड़ित महिलाएं कैसी होंगी, चाहे वो घरेलू हिंसा से हो या और किसी भी तरीके से, या फिर व्याभिचार से हो या फिर कदाचार से हो, ठीक है, किसी ना किसी तरीके से समाज में अगर उनको प्रताड़ित किया गया है तो ऐसे लोगों के लिए सखी वन स्टॉप सेंटर का स्थापना किया गया है ताकि लोगों को विधिक सहायता, ध्यान रखिएगा, विधिक सहायता और आवश्यकता पड़ने पर जरूरत की सारी चीजें उनको मुहैया कराया जाए, आवश्यकता पड़ने पर जरूरत की चीजें उनको दी जाएं, जरूरत की चीजें उन तक पहुंचाई जाए, ठीक है, ध्यान रखिएगा, जरूरत की चीजें उन तक पहुंचाई जाए। तो सखी वन स्टॉप सॉल्यूशन की अगर हम बात करें, सेंटर की बात करें, तो इसमें अगर आप देखिएगा तो प्रताड़ित महिलाओं को हम क्या कर रहे हैं, विधिक सहायता और आवश्यकता पड़ने पे जरूरत की चीजें दे रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, हम उनका संरक्षण कर रहे हैं, तो ये आपका हो जाएगा महिला संरक्षण। ध्यान रखिएगा, महिला संरक्षण से जुड़ा हुआ है, संबंध किससे है, महिला संरक्षण से। क्लियर रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अंतरराष्ट्रीय युद्धाभ्यास में भाग लेने वाली प्रथम महिला पायलट कौन बनी है, भारत की प्रथम महिला पायलट कौन बनी है। तो ध्यान रखिएगा, सुखोई विमान उड़ाने वाली जो फाइटर जेट है, सुखोई फाइटर जेट उड़ाने वाली अवनी चतुर्वेदी, ध्यान रखेंगे आप, अवनी चतुर्वेदी को हाल ही में गार्जियन अभ्यास के लिए वायुसेना का अभ्यास है और गार्जियन अभ्यास के लिए अवनी चतुर्वेदी को चुना गया है, जो कि महिला फाइटर जेट पायलट हैं। क्लियर रहेगा, फाइटर जेट की पायलट है अवनी चतुर्वेदी और उनका सिलेक्शन हुआ है जापान और भारत के गार्जियन 20, ध्यान रखिएगा, वीर गार्जियन 23 के युद्धाभ्यास, जो कि दोनों देशों के वायुसेना के द्वारा आयोजित किया जा रहा है, उसमें अवनी चतुर्वेदी पहली महिला ऐसी फाइटर जेट पायलट बनी है जो कि सुखोई जैसे विमान को उड़ाएगी और इस अभ्यास में शामिल होगी। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहां पर आपका अवनी चतुर्वेदी। क्लियर रहेगा, अवनी चतुर्वेदी भारत की पहली महिला फाइटर जेट पायलट, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राज्य के किस पौराणिक स्थल पर भगवान राम की प्रतिमा स्थापित की गई। तो याद रखिएगा, भगवान राम की जब बात आती है तो याद रखना है यहां पे राम वन गमन पर्यटन परिपथ, राम वन गमन पर्यटन परिपथ कहां से शुरू हो रहा है, तो ध्यान रखिएगा, कोरिया सरगुजा, ठीक है, कोरिया सरगुजा के बाद जब आप नीचे आएंगे तो जांजगीर चांपा, बलौदा बाजार, ठीक है, बलौदा बाजार, भाटापारा, रायपुर, क्लियर रहेगा, रायपुर, गरियाबंद, धमतरी, बस्तर, कोंडागांव, रामाराम, ठीक है, सुकमा में रामाराम, क्लियर रहेगा, सुकमा। ये है आपका
राम वनगमन परिपथ, पर्यटन परिपथ, याद रहेगा यहाँ पे टोटल 9 जिले पर्यटन परिपथ में, और हाल ही में गरियाबंद के राजिम में, ध्यान रखिएगा गरियाबंद के राजिम में जहां पर कुंभ मेला लगता है छत्तीसगढ़ का, कुंभ मेला लगता है छत्तीसगढ़ का, इसी स्थान पे भगवान राम की 25 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई है मुख्यमंत्री के द्वारा, याद रखिएगा मुख्यमंत्री के द्वारा। क्लियर रहेगा, क्लियर रहेगा यहाँ पे ये चीजें। तो आपसे पूछा जा रहा है कि किस पौराणिक स्थल पे भगवान राम की प्रतिमा स्थापित की गई है, तो पौराणिक स्थल है आपका राजिम, जहां पे छत्तीसगढ़ का कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। ठीक है, इस साल भी फरवरी के आसपास आपका यहाँ पे कुंभ मेला का आयोजन होगा। क्लियर, करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा आपका बी। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राज्य के किस स्थान पर प्राकृतिक झरने से बिजली बनाई जाएगी? अब प्राकृतिक झरने से बिजली बनाने का क्या मतलब हुआ? तो प्राकृतिक झरने से ध्यान रखिएगा, जैसे सपोज नेचुरली कोई भी वाटर स्ट्रीम टॉप लेवल से बॉटम लेवल पे आ रही है, यानी एक पार्टिकुलर हाइट से नीचे की तरफ आएगी तो उसकी स्पीड भी होगी, अब स्पीड होगी तो वो स्लोप में फ्लो करेगी। अब इन्हीं सब चीजों को देखते हुए याद रखिएगा बोरझरिया गांव, बोरझरिया गांव में नेचुरल वाटरफॉल के द्वारा, ध्यान रखिएगा नेचुरल वाटरफॉल के द्वारा बिजली उत्पादन का उपकरण लगाया गया है। ठीक है, बिजली उत्पादन के उपकरण लगाए गए हैं। बोरझरिया गांव बिजली उत्पादन के उपकरण लगाए गए हैं। और यहां पे अगर आप देखिएगा तो कुल 26 घरों में, गांव में बोरझरिया गांव के 26 घरों में 5-5 बल्ब की कैपेसिटी वाले, ध्यान रखिएगा 5-5 बल्ब की कैपेसिटी वाले इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड किया गया है। और ये बोरझरिया कहां पे है? धर्मजयगढ़, ध्यान रखिएगा धर्मजयगढ़ के बोरझरिया में बिजली उत्पादन किसके माध्यम से? प्राकृतिक झरने के माध्यम से। कितने लोगों को लाभ? 26 घरों में 5-5 बल्ब के यूनिट का, 5-5 यूनिट की अगर हम बात करें 5-5 बल्ब के बराबर की इलेक्ट्रिसिटी यहां से जनरेट की जाएगी। अब इसके आधार पे ध्यान रखिएगा प्राकृतिक झरने की अगर हम बात करें तो इन सभी के आधार पे अगर ये मॉडल कंप्लीटली सक्सेसफुल होगा तो उसके बाद से कोरबा सरगुजा संभाग जहां भी इस टाइप के प्राकृतिक झरने होंगे बिजली उत्पादन के लिए सेटअप बैठाया जाएगा। और इससे हमारी जो डिपेंडेंसी पावर प्लांट पे है, हाइड्रो पावर प्लांट पे है, उन सब से क्या होगा? हमारी थोड़ी सी डिपेंडेंसी कम होगी और साथ ही साथ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में हम रिसोर्सेस का भरपूर उपयोग कर पाएंगे। क्लियर रहेगा? तो करेक्ट ऑप्शन कहां पे बन जाएगा आपका? धर्मजयगढ़, याद रखिएगा धर्मजयगढ़। क्लियर है। अब बात आता है लेमरू के लिए याद रखिएगा कि ये एलिफेंट रिजर्व है, ध्यान रखिएगा छत्तीसगढ़ में एलिफेंट रिजर्व में आता है लेमरू। ठीक है, एलिफेंट रिजर्व, और लेमरू एलिफेंट रिजर्व में कोरबा प्लस सरगुजा, कोरबा और सरगुजा का जिले का क्षेत्र शामिल है लेमरू एलिफेंट रिजर्व में। ठीक है, इसके बाद बुका के बारे में ध्यान रखिएगा। कोरबा में ही एक पर्यटन स्थल है। ठीक है, कोरबा में पर्यटन स्थल है जहां पे सारी सुविधाएं प्रोवाइड की जाती है और वहां पे नाइट स्टे से लेकर के पिकनिक स्पॉट्स वगैरह सारी चीजें वहां पे प्रॉपर मेंटेन्ड है। क्लियर रहेगा? करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल वेदर रनिंग ट्रैक। ध्यान से देखिएगा, ऑल वेदर रनिंग ट्रैक भारत के किस राज्य में कूड़े से बनाया जा रहा है? कूड़े से बनाए का मतलब क्या हो रहा है? यहाँ पे ध्यान रखिएगा, कूड़े से बनाए जाने का मतलब है कि नीचे में कूड़े कचरे को भरा गया है प्लास्टिक के कचरे से। ठीक है, प्लास्टिक कूड़े कचरे से अगर हम बात करें तो रनिंग ट्रैक बनाया जा रहा है। कहां पे? रनिंग ट्रैक। और ये रनिंग ट्रैक कैसा होगा? ऑल वेदर, सभी मौसम के लिए ये रनिंग ट्रैक रहेगा। और इस रनिंग ट्रैक को कहां बनाया जा रहा है? उत्तराखंड के देहरादून में। ध्यान रखिएगा, उत्तराखंड के देहरादून में। और ऐसा भारत का पहला रनिंग ट्रैक होगा जो प्लास्टिक को यूज करके, प्लास्टिक
प्लास्टिक के कचरे को यूज करके बनाया जा रहा है, प्लास्टिक वेस्ट को यूज करके बनाया जा रहा है। तो यहां पे करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा आपका उत्तराखंड, डी। ठीक है, उत्तराखंड, डी। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए, मुख्यमंत्री बाल भविष्य सुरक्षा योजना के संदर्भ में सत्य कथन का चयन करें। बाल भविष्य सुरक्षा योजना, इसमें आपको दो चीजें याद रखनी है। पहला, मुख्यमंत्री बाल भविष्य सुरक्षा योजना के तहत 3 पहल, आस्था, उसके बाद प्रयास और सहयोग, प्रयास और सहयोग, ध्यान रखिएगा, पहला प्रयास और सहयोग। आस्था में क्या किया जा रहा है, देखिए आस्था में क्या किया जा रहा है, तो आस्था में नक्सल हिंसा से प्रभावित जितने भी बच्चे हैं, ध्यान रखेंगे आप, नक्सल हिंसा में प्रभावित बच्चों को शिक्षा का अवसर तथा उनके सर्वांगीण विकास पे जोर, शिक्षा का अवसर तथा सर्वांगीण विकास पे जोर दिया जा रहा है। किसके माध्यम से, आस्था पहल के माध्यम से, ध्यान से देखिएगा, आस्था पहल के माध्यम से। नेक्स्ट आता है प्रयास। तो आप सभी को पता होगा कि राज्य के 5 जिलों में प्रयास विद्यालय चलाया जा रहा है, और प्रयास विद्यालय का पर्पस क्या है, तो नीट का प्रिपरेशन, नीट के अलावा पीईटी का प्रिपरेशन, आईआईटी जेई का प्रिपरेशन, सीए का प्रिपरेशन और क्लैट का प्रिपरेशन, ध्यान रखिएगा, क्लैट का प्रिपरेशन, इन सभी का निःशुल्क तैयारी कराया जा रहा है प्रयास विद्यालय के माध्यम से। सहयोग का क्या काम है, ध्यान से देखिएगा, सहयोग पहल का काम है कि कोई भी बच्चा जिसने पढ़ाई छोड़ दिया है, किसी कारण से पढ़ाई छोड़ दिया है, तो उस बच्चे को इस तरीके से मोल्ड करना है, मैनिपुलेट करना है कि वापस से अपनी शिक्षा को ग्रहण करने के लिए वो अग्रसर हो, और अपनी शिक्षा के लिए जब वो रेडी हो जाए कि हमें कंटिन्यू करना है पढ़ाई, तो फिर उसको शिक्षा का अवसर प्रदान करना, यानी पहले मुख्य धारा में लेकर आना है, मेन स्ट्रीम में लाने के बाद उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करनी है। क्लियर रहेगा। तो मुख्यमंत्री बाल भविष्य सुरक्षा योजना के तहत ये सारे काम किए जा रहे हैं। ठीक है, अब पूछा जा रहा है कि सत्य कथन का चयन करें। तो कथन देखिए, पहला है नक्सल प्रभावित क्षेत्र के विद्यार्थियों के अध्ययन और सर्वांगीण विकास के लिए चलाया जा रहा है। क्लियर। दूसरा, छात्र छात्राओं को वित्तीय सहायता दी जाती है, नहीं। विद्यार्थियों को घर बैठे शिक्षा प्रदान की जाती है, नहीं। और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो डी तो पहले ही हट गया, सी हट गया और बी हट गया, बचा आपके पास सिर्फ ए। तो करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा यहां पर आपका ए, क्योंकि आस्था का पर्पस क्या है, नक्सली हिंसा से प्रभावित बच्चों को शिक्षा का अवसर और सर्वांगीण विकास का अवसर देना। तो प्रभावित क्षेत्र में विद्यार्थियों के अध्ययन और सर्वांगीण विकास किसके तहत आ जाएंगे, आस्था। बट आस्था किससे रिलेटेड है, मुख्यमंत्री बाल भविष्य सुरक्षा योजना से। क्लियर रहेगा, करेक्ट ऑप्शन बन जाएंगे यहां पर आपका ए। चलिए आते हैं अब इस सेशन के लास्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन है शहीद वीर नारायण सिंह श्रम अन्न योजना। शहीद वीर नारायण सिंह श्रम अन्न योजना राज्य के कितने जिलों में चलाया जा रहा है। तो गाइस ध्यान रखिएगा, इसमें जितने भी श्रमिक लोग हैं, जितने भी मजदूर लोग हैं, इन सभी को अन्न दिया जाता है, यानी कि ताकि इनकी आजीविका चलती रहे, 2 वक्त की रोटी इनको मिलता रहे। तो मुख्यमंत्री की अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री के द्वारा शहीद वीर नारायण सिंह श्रम अन्न योजना राज्य के 5 जिलों में, याद रखिएगा, राज्य के 5 जिलों में चलाया जा रहा है, और 5 जिले के 23 सेंटर बनाए गए हैं। दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर, रायगढ़, हाँ, दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर, रायगढ़ और आपका राजनांदगांव में। ठीक है, राजनांदगांव में, इन 5 जिलों में शहीद वीर नारायण सिंह श्रम योजना चलाया जा रहा है। और इस योजना के तहत अगर हम बात करें तो 5 जिलों में 23 सेंटर चलाए जा रहे हैं। याद रखिएगा, 5 जिलों में 23 सेंटर चलाए जा रहे हैं। अब बात आती है शहीद वीर नारायण सिंह से बारे में, उनके शहीद वीर नारायण सिंह जी के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन की। तो शहीद वीर नारायण सिंह ओपन थिएटर, एम्फी थिएटर की बात करें, ओपन एयर थिएटर कहां पे ओपन किया गया है, सोना खान में। साथ ही साथ सोना खान का नाम बदल करके क्या किया गया है, शहीद वीर नारायण सिंह धाम सोना खान। क्लियर रहेगा। इसके अलावा सोना खान में जो हाल ही में थिएटर ओपन किया गया, उसमें शहीद वीर नारायण सिंह जी की वीर गाथा के बारे में
ऑडियो और वीडियो विजुअल्स चलाए जाएंगे। क्लियर रहेगा, ऑडियो और वीडियो चलाए जाएंगे और उनके बारे में लोगों को बताया जाएगा। क्लियर रहेगा। तो यहां पे पूछा गया था कितने जिलों में चलाया जा रहा है, तो करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा आपका यहां पर बी, 5 जिलों में। ठीक है, चलिए अब बारी आपके स्टूडेंट धर्मा की। क्वेश्चन है किस संस्था के द्वारा पानी से उड़ने वाला सैटेलाइट लॉन्च किया गया। ध्यान से देखिएगा, किस संस्था के द्वारा पानी से उड़ने वाला सैटेलाइट लॉन्च किया गया है। ऑप्शन में है नासा, स्पेसएक्स, इसरो, न्यू होराइजन। ठीक है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। तो आज के सेशन में बस इतना ही, मिलते हैं बहुत ही जल्द हम लोग नेक्स्ट और नए सेशन में। बने रहिए तेजस कैरियर एकेडमी के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। ओके, और गाइस थैंक यू सो मच कि अब हमारी फैमिली जो है तेजस कैरियर एकेडमी की 1.5 हो गई है। और आप सभी लोग ज्यादा से ज्यादा सेशन को शेयर किया कीजिए, वीडियोज को शेयर किया कीजिए, ताकि मैक्सिमम लोगों का इसका बेनिफिट हो। ओके, थैंक यू सो मच।